के जितने भी जीवात्म हैं, इन सभी जीवात्मों का आदर करने वाला, इन सभी जीवात्मों का सम्मान करने वाला, इन सभी जीवात्मों की सेवा करने वाला यदि कोई मार्ग है तो गोंडवाना के गोंड जनसमुदाय का जीवन मार्ग है, जिसे गोंडी पुनेन कहा जाता है। इस गंडो दाई की गोद में गोंडवाना के गोंडियन सगाजनों का निवास रहा है, उनकी अधिसत्ता रही है। ऐसे इस गोंडवाना धरती के और देवगढ़ राज्य के राजा, हम कहेंगे प्रथम महापुरुष देवगढ़ राज्य के जाटबाजी की जन्मस्थली इस राजा को नगरी में आज हम यहाँ उपस्थित होकर, जैसा कि हमारे भाइयों ने हमें बताया कि श्री मर्स कॉलेज जी की यह पुण्य स्थली है। और राजा को जाटबा की जन्मस्थली है। आज यहाँ हमारा इस पुण्य स्थली में, इस जन्मस्थली में समस्त गोंडवाना के गोंडियन सगा भाइयों और बहनों, मेरे दाऊ दाइयाँ, हम सब मिलकर यहाँ उनकी याद में इस सभा में उपस्थित हैं और वह भी हमारी इष्ट शक्ति बड़ादेव परसापेन सजोरपेन, इसकी उपासना कर, पूजा पाठ कर आज हमारा यह कार्यक्रम यहाँ आरंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी मेरे गोंडवाना के गोंडियन भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा जय श्री। जैसा कि हमने कहा, यह जन्मस्थली है राजा जाटबा की। उसी मुताबिक हमारे लिंगोवासी मर्स कॉलेज जी की उस लिंगों के ज्ञान के अनुसार जो प्रकृति के पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों में हमारे मर्स कॉलेज जी विलीन हो गए। उनके उस जीव को, आत्मा नहीं कहूंगा, हम जीवा मानते हैं, उनके उस जीवा को वो जिस रूप में भी रहे, यदि पानी के रूप में है, हवा के रूप में है, मिट्टी के रूप में है, ताप शक्ति के रूप में है, या शब्द शक्ति के रूप में है, इन पंच महाभूतों के रूप में, जिस रूप में भी उनकी जीवा हो, हम उस जीव शक्ति को फिर से हमारे बीच अपने कर्मों से नाम कमाने वाले मर्स कॉलेज जी पुनः यहाँ पुनर्जीवित हों, ऐसी मैं आप सभी से मनोकामना करता हूँ। क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, यह हमारा लिंगों का दर्शन है।
हमारे अपने दर्शन के अनुसार यह जो जीव गंड है, जिसे हम गंडजीव कहते हैं, ये 5 शक्तियों की मेल से बना है। इसमें पानी भी है, इसमें हवा भी है, इसमें गर्मी भी है, इसमें मिट्टी भी है, इसमें पोकरण शक्ति भी है, जिसे शब्द शक्ति कहा जाता है। इन 5 शक्तियों की, प्रकृति के 5 शक्तियों को प्रमाणबद्ध रूप से एकत्रित करने की शक्ति किसमें यदि होगी, वो हमारे मातृ शक्ति और पितृ शक्ति में। इनके ही क्रिया प्रक्रिया से इन 5 तत्वों को एक जगह लाकर मंथन कर जीव तत्व निर्माण होता है। ऐसा हमारे लिंगो जी ने हमारे जन समुदाय को बताया, और यही जीव दर्शन है। इसे ही गोंडी दर्शन के अनुसार जीव दर्शन कहा जाता है। मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप में से किसी ने एक ने सवाल किया, और वह भी मेरे माता पिता सामने। इधर मेरे पिता बैठे हैं, इधर मेरी माताएं बैठे। इनके सामने किसी ने भी सवाल किया, कंगाली जी आपका जन्म कैसे हुआ, आपको जन्म किसने दिया? इनके सामने यदि कहता हूं कि मुझे उस खुदा ने जन्म दिया, मुझे उस ईश्वर ने जन्म दिया, मुझे भगवान ने जन्म दिया, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे माता और पिता का मैं अपमान करता हूं। मेरे माता और पिता का मैं अपमान करता हूं। देखिए, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम तो प्रकृतिवादी हैं, प्रकृति के न्याय दर्शन के अनुसार चलते हैं, उसके नीति मूल्यों के अनुसार चलते हैं। हमारा हर चीज यानी उसी मुताबिक संचालित होता है। सही बात है, और यही कारण है कि हम जीववादी लोग हैं। इस धरातल पर जितने भी जीवाश्म हैं, इन सभी जीवाश्मों की उपासना करने वाले लोग। इसलिए हमें जीववादी कहा जाता है। हमारी धर्म की जो व्यवस्था है, पुनेन की व्यवस्था है, उसे अंग्रेजी में एनिमिस्टिक वे ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसे ईश्वरवादी नहीं कहा जाता, उसे बुद्धिवादी नहीं कहा जाता, उसे प्रकृतिवादी कहा जाता। अर्थात प्रकृति के जितने भी जीवाश्म हैं, इन सभी जीवाश्मों का आदर करने वाला, इन सभी जीवाश्मों का सम्मान करने वाला, इन सभी जीवाश्मों की सेवा करने वाला यदि कोई मार्ग है, तो गोंडवाना के गोंडी जन समुदाय का जीवन मार्ग है, जिसे गोंडी पुनेन कहा जाता है। लेकिन इस जीवन मार्ग को मैं नहीं जानता कि कितने अन्य विचारधारा वाले, अन्य दर्शन वाले लोग हमारी विचारधारा को किस रूप में देखते हैं, लेकिन मौखिक रूप से खुलेआम कहते हैं कि गोंडवाना के जितने भी गोंडी गणजीव हैं, ये सब अंधविश्वासी हैं। गोंडवाना के जितने भी गोंडी गणजीव हैं, ये निरीश्वरवादी हैं। गोंडवाना के जितने भी गोंडी गणजीव हैं, ये इस मुताबिक का जीवन जीने वाले हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते, जो खुदा को नहीं मानते। ठीक है, ये अपनी अपनी व्यवस्था है, हम माने या ना माने, लेकिन एक दर्शन ऐसा है जो हमें मिथ्या करता है, और वह दर्शन है, विशेष रूप से मैं नाम लूंगा, आर्य दर्शन। यह आर्य दर्शन ऐसा कहता है कि यहाँ के जितने भी जीव हैं, फिर वो माता के रूप में हो, पिता के रूप में हो, यहाँ के वाग्देव शक्ति के रूप में हो, यहाँ रेंगने वाले नागदेव शक्ति के रूप में हो, कीड़े मकोड़े के रूप में हो, पेड़ पौधे के रूप में हो, सभी माया जाल है, सभी माया जाल है। इसके ऊपर विश्वास न कीजिए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यम। अरे भाई को भाई नहीं कहेंगे, बहन को बहन नहीं कहेंगे, मामा को मामा नहीं कहेंगे, पिता को पिता नहीं कहेंगे, माता को माता नहीं कहेंगे, तो किसको कहेंगे? यदि ये सब माया जाल है, सही में माया जाल है। मैं आप ही से सवाल करता हूं, क्या इस माया जाल है, इस चीज को आप मानते हैं? हम मानते नहीं। हम तो पिता को पिता बोलने वाले हैं, माता को माता बोलने वाले हैं, पेड़ पौधों को पेड़ पौधे बोलने वाले हैं, कीड़े मकोड़ों के कीड़े मकोड़े बोलने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, और यही पंच ज्ञानेंद्रिय विज्ञान की कसौटियां हैं। किसी चीज को परखना यदि है, किसी चीज की
परखना है कि इन पंच ज्ञानेंद्रियों के कसौटी में उतार कर देखिए, और जो उतरता है उसे ही सत्य मानिए। ऐसा गौड़ी दर्शन है, लिंगो दर्शन। हम हमारे की आवाज जो है कान से सुनते हैं, उनके बदन को हम छू कर देख सकते हैं, उनका हमारी जीवा से उनका जायका भी ले सकते हैं, हमारी आंखों से उनके रूप रंग भी देख सकते हैं। इन सभी पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यह हमें ज्ञात होता है कि हमारे माता पिता खरे उतरते हैं, और उस माता और पिता शक्ति की उपासना सल्ला शक्ति और गांगरा शक्ति, समनी शक्ति और उन्मनी शक्ति, दाया शक्ति और बाया शक्ति, धन शक्ति और ऋण शक्ति के रूप में करते हैं। हम अंधविश्वासी कैसे होंगे? हम अंधविश्वासी नहीं हो सकते। लेखक श्री ठाकुर जी गौड़ी धर्माचार्य जी को तिलक लगा करके पत्रिका का विमोचन दादा मोती रावण कंगाली जी करेंगे। खड़ा पैंता, खड़ा पैंता, शजोर पैंता, शजोर पैंता, शजोर पैंता। मोती रावण कंगाली जी पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें।